समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज अखिलेश जी दिल्ली से उड़ने वाले थे हेलीकॉप्टर से, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, ये ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे तो आश्चर्य है कि आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, जब देश के सारे भाजपा के नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अमित शाह भीड़ इकट्ठा करके सारी प्रोटोकॉल कोरोना का तोड़ के गली गली में भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, थूक लगा लगा के पर्चे बांट रहे हैं। कोई न कोरोना की दिक्कत है, न किसी को परमिशन की दिक्कत है। और अखिलेश यादव जी के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा, परमिशन देने में दिक्कत हो रही है, आनाकानी हो रही है, घंटों रोका जा रहा है। तो हताश निराश सरकार जो जनता को जवाब नहीं दे पा रही, जिनके विधायक सांसद और राष्ट्रीय नेताओं को जनता गांव में नहीं घुसने दे रही, पिटाई कर दे रही है, वो सरकार और शासन प्रशासन का दुरुपयोग करने के अलावा और कर क्या सकते हैं। ये उनका अंतिम विकल्प है। जिनके पास कोई निराश आदमी हो जाता है तब वो हिंसा का सहारा लेता है, अधिकारों का दुरुपयोग करने का सहारा लेता है, और ये सब करके वो जनता को और चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम में देखा जा रहा है कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि पर्चे बांटने का काम गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये काम कर रहे हैं। आप लोगों का इस तरह से ज़मीनी स्तर पर कब से कैंपेन शुरू होने वाला है? हमारा तो कैंपेन शुरू ही है, 28 से ही कार्यक्रम की परमिशन मिली थी। आज अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी गए थे, उसी में तो बाधा डाली जा रही है। हम यही तो कह रहे हैं आपसे, निकलने भी नहीं देना चाहते। घर के बाहर आप हम ज्ञापन देना चाहें तो घर के बाहर गिरफ्तारी करने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र में जाना चाहें तो हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं देंगे। जो हमारे कार्यालय के आसपास आ रहा हो उसको मास्क न, अगर उसके पास नहीं है तो उसको 4-4 घंटे थाने में बिठा के रखेंगे। ये सब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को रोका गया? चुनाव आयोग और प्रशासन सब निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, तो जवाब देना चाहिए, कोई आंकड़ा देना चाहिए। तो निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप खुद इसको तय कर सकते हैं। उसी जगह से भाजपा के नेताओं के हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और अखिलेश जी का घंटों रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? प्रोग्राम तो कल से जारी है। तो इसलिए लोगों की बाधा डालने के तरह तरह के हथगंडे होते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। मीडिया, सोशल मीडिया के मार्फत वो ये जान जाती है कौन क्या कर रहा है। एक आखिरी सवाल ये था कि मुख्यमंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है तब से सुशासन यहाँ पर दिया है। इससे पहले की सरकारों में गुंडा राज रहता था और सफाई महोत्सव करा के वो उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी। अब कुंभ लग रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम हो रहा है, तो ये सारे काम अब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ से झूठा आदमी कभी आज तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में भी कुंभ का आयोजन हुआ था, जिसकी सराहना पूरे विश्व में हुई थी। इसके अलावा जहाँ तक गुंडा राज, माफिया राज की बात है, माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं। योगी जी उन्हें नमस्ते करने जाते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, उनको प्रशासन सुविधा देता है। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। दुर्भावना से जो चुनाव में महिलाएं लड़ी, उनके कपड़े खींचे गए। पुलिस के कप्तान को इटावा में पीटा गया। लखीमपुर में किसानों को रौंद दिया जीप से, और जिस गृह राज्य मंत्री ने रुदवाया वो आज भी मस्ती से घूम रहा है। उसके लड़के को पूरा संरक्षण दिया। तो अगर झूठ बोलना है तो चमड़े की जबान दी है भगवान ने, 4 बार अंदर जाती है, 4 बार बाहर जाती है, कुछ भी बोल दिया जाता है। लेकिन जो वो बोल रहे हैं उसका ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए उनके विधायक सांसद गाँव में मार खा रहे हैं। इसीलिए उनके राष्ट्रीय नेता स्मृति ईरानी से लेकर स्वतंत्र देव तक सबको कोई घुसने नहीं दे रहा, लोग विरोध कर रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे उदयवीर सिंह को, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री पर भी तमाम आरोप लगाए। कैमरामैन नूर के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।